सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल जी। वैल कैनेडा बहुत सारी गुड न्यूज़ लैके आ रहा है, मतलब एवरी डे कोई ना कोई अपडेशन आ रहा है। 21 तरीक का जो वेट होंगी पई सी डायरैक्ट फ्लाइट्स का, तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस से लाया जी डायरैक्ट फ्लाइट्स आर गेटिंग ओपन फ्रॉम एयर कैनेडा विच दे विल बी इवेंचुअली, बट अजे थोड़ा जहा इंतजार हो, ट्रैवल बैन 3-4 दिन होर उन्होंने बताया है। उस तो बाद आई एम होपिंग एंड थिंकिंग दैट ए डायरैक्ट फ्लाइट रिज्यूम कर देंगे। वैल अगेन इको चीज़ है जो बार बार इसे प्लेटफॉर्म पर कहते आ रहे हैं, दसदा आ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ देश तो बच्चों ने जाना है तो ਜਿਹੜੇ देश ਵਿੱਚ जाना है दोनों की सेहत कायम है तो सारी चीज़ां नॉर्मल होनियां शुरू हो जाएंगी। ਇੱਥੇ वैक्सीनेशन जोरां ते है, बहुत सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ कि प्लान करते पे सी ऑलरेडी वैक्सीनेशन लवा चुके ने। उन्होंने मुल्कों के विच स्पैशली जो आप कैनेडा ऑस्ट्रेलिया तो यूके की गल करिए, वैक्सीनेशन का जोर बहुत फड़िया होया है। तो डायरैक्ट फ्लाइट डायरैक्ट नॉर्मल जिंदगी ऑटोमैटिकली रिज्यूम हो जानी है जो WHO के कहने के डायरैक्शनस से चीज़ां चलदियां रही तो। वैल कैनेडा बहुत देर तो अप एंड डाउन करते आ रहा सी, जिहदे विच काफ़ी बच्चे यह जे हैगे हैं जिन्हां दे हजे कि बायोमैट्रिक नहीं होए, बायोमैट्रिक दे डेट्स बड़ी अगे आंदियां पईयां सो ऑन। उन्हां वास्ते इक्को राय ते इक्को सलाह मेरी, जे तुसीं बायोमैट्रिक नूं पहले दिन तो ही प्लान करके चलोगे फ्रॉम VFS वैबसाइट तो जितों की मिलती है उत्थों की लो, क्योंकि याद रखना जनवरी इनटेक दे विच इट इज़ नॉट द प्रोसैसिंग जिहड़ा डिले करेगी। अज की डेट दे विच प्रोसैसिंग 11 हफ्ते का दिखाता पाया है, पर एक बायोमैट्रिक है जो 11 हफ्ते तो पार होकर मिलते पे ने। तुसी अज अपने बायोमैट्रिक लैन जाओगे तो तकरीबन नवंबर दिसंबर की डेटा मिलणगियां, वो भी किते होर शहरों दे विच। तो मेरी हर एक स्टूडेंट को एक एडवाइस है, एक गाइडेंस है, अपनी बायोमैट्रिक पहला ही प्लान करके चलो ताकि विदाउट बायोमैट्रिक जो डिसीजन नहीं आना तुसीं उहनूं प्लान कर लवो, जनवरी इनटेक तुहाडा मिस ना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैकेंड अपडेट जोड़ा कि बड़ा जरूरी है उन्होंने बच्चों वास्ते जोड़े कि अज किसी ऑफर लैटर की वेट करते पे ने, तो कोई ना कोई ऑफर लैटर उन्होंने हत्थ विच हैगा। हुण जे तुहाडे कोल ऑलरेडी एक ऑफर लैटर हत्थ विच है तो तुसी दूजे कॉलेज का वेट सिर्फ इसे करके करते पे हो, वो कॉलेज तुहाडे रिश्तेदारां दे घर दे नेड़े है, तुहाडे गवांढ विच हैगा जिथे तुसीं रहना उत्थे जाके, या तुहाडा पार्ट टाइम जॉब उस एरिया सिक्योर है, तो किते ना किते अपना इनटेक ना मिस कर लियो। क्योंकि अगेन वीज़ा ऑफिसर ने आ सारे फैक्टर्स नूं साइड ते ला के तुहाडा कोर्स जिहड़ा करन जा रहे हो तो वह फ्यूचर इंपैक्ट की है तुहाडी पूरी प्रोफाइल नूं फिर किते वीज़ा देना है। उस तो बगैर तुहाडा वीज़ा नहीं आना, जो मर्जी कर लो, कॉलेज के नाम ते कॉलेज की लोकेशन ते वीज़ा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कोर्स रेलेवेंसी एंड कोर्स की अपग्रेडेशन ते वीज़ा आता है। ਇੱਥੇ ही तुहाडे नाल एक चीज़ साझी करदा, एक केस जो मेरे टेबल ते आया लास्ट वीक, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, एक बंदे ने ਜਿਹੜਾ एप्लीकेंट ਜਿਹਨੇ कैनेडा अप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, प्रोफाइल उन्होंने सी 2006 के 7 ਵਿੱਚ उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन की। उस तो बाद लगातार 13-14 साल किते ना किते वो अपना कारोबार चलाते पे सी ट्यूशनस का। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपना ट्यूशनस चलाइया, तो उस तो बाद अपनी क्वालिफिकेशन विच भी अपग्रेडेशन किया 2013-14 दे विच एंड सो ऑन। पहली एप्लीकेशन लगी एक पर्टिकुलर कोर्स वास्ते जो टीचिंग नाल रिलेटेड सीगा, वो भी रिफ्यूज़ हुई। रिफ्यूज़ल के रीजन वही 2161 एंड प्रपोज स्टडीज़। दूसरा एप्लीकेशन दूजे कॉलेज लाया गया दूजे कोर्स वास्ते, अगेन टीचिंग नाल रिलेटेड सीगा, ओदा भी सेम ही डेस्टिनेशन होया, ओदा भी सेम रीजन ऑफ रिफ्यूज़ल्स आए जिहड़े कि पहले दे आए सीगे। हुण अगेन एक आम स्टूडेंट वांगू बन के सोचिए, मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन की है, मैं पढ़ाना पिया तो किते ना किते मैं MEd करन ही जावांगा, एजुकेशन दे विच ही जावांगा। दोनों बार वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया। जब उसकी डिटेल स्टडी की गई, जब डॉक्यूमेंटेशन लिता गया या कोर्स कंटेंट देखे गए नाल दी नाल उन्होंने स्कूल कोर्सेज दे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दे जिथे वो जाते पे सी, उत्थों क्लीयर एविडेंट हो जाता है दैट जेड़ी वो चीज़ां दो BEd तो बाद अपने कारोबार दे विच करदे पे सी पिछले 14 सालों तो उही उन्होंने पढ़ाया जाएगा उस डिग्री दे विच। तो वीज़ा ऑफिसर की दुनिया तो समझो, वो कहता जिहड़ी चीज़ पिछे तुसी पैसा लाने पे हो वो तुहानू फ्यूचर दे विच रिटर्न किवें देगी। हुण जिहड़ी चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुके हैं उस तो पैसे कमा रहा है, उन्होंने पढ़न क्यों जावांगा। इट इज़ जस्ट लाइक तुसी शाहरुख खान नूं अज कहो भाई तू एक्टिंग क्लासां लै, वाई वुड ही टेक इट, ही इज़ ना किंग ऑफ बॉलीवुड, ऑलरेडी एक्टिंग जो मुकाम हासिल कर चुका है। उस तरीके नाल जो तुसी पढ़ाई कर चुके हो तो वह जूस कढ़ चुके हो वर्क के इन्वायरमेंट जाके, तुहाडी अगली इन्वेस्टमेंट जिहड़ी हैगी है वो अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करो अज की डेट के कैनेडा च रिफ्यूज़ल 2161 और प्रपोज कोर्स से आंदा तो किते ना किते
ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕੋਰਸ ਤੇ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਫਨੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀ ਗੱਲ ਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ 800 ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਐਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਟੇਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਟੇਕ ਲਿੱਤਾ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਬਗੈਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਰਸਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਰਸਿਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 27 ਤਰੀਕ ਰੁਦਰਪੁਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 28 ਤਰੀਕ ਕਰਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਿਊਬੈਕ ਐਂਡ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, BBA, BA ਔਰ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। 28 ਤਰੀਕ ਕਰਨਾਲ ਆਫਿਸ ਐਂਡ 29th ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।